पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर कहूता, जो रावलपिंडी से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर देखने में एक आम पाकिस्तानी गांव, लेकिन अंदर इतना भयानक मौत का खेल चल रहा था कि उस राज को तोड़ने के लिए भारत को भेजना पड़ा। ऐसा आदमी जो किसी फिल्म के जेम्स बॉन्ड जैसा होशियार हो, तलवार की धार जैसा तेज दिमाग वाला, लेकिन उसे इस हालत में भेजना था कि न तो उसके पास कोई हथियार हो, न उसके पास कोई उसकी पहचान, न बैज, न यूनिफॉर्म, सिर्फ एक खाली कटोरी और फटे पुराने कपड़े और एक राज जो पूरी दुनिया उससे बदली जा सकती थी। 1971 भारत ने युद्ध जीता और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया। हालात इतने बदल चुके थे कि सत्ता और सेना दोनों दबाव में थीं। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सबसे चर्चित नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 1928 में हुआ और वे 1970 के दशक में पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में आए। वे पहले राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नया संविधान लागू कराया और परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। हालांकि उन पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप भी लगे थे। 1971 की हार के बाद भुट्टो का घमंड चूर चूर हो चुका था। हार के बाद देश सदमे में था, सेना दबाव में थी और सत्ता पर सवाल उठ रहे थे। कहा जाता है उस तनाव भरे माहौल में भुट्टो ने सेना के सामने ठंडे लेकिन भारी लहजे में कहा, अब हमें सच का सामना करना होगा, क्योंकि जो खो गया है उसे सिर्फ गुस्से से नहीं, फैसलों से वापस पाया जा सकता है। हम घास खाएंगे, पत्ते खाएंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बम जरूर बनाएंगे। और वो सिर्फ बोलकर नहीं गए, करके दिखाया। उसके बाद तुरंत 1976 में पाकिस्तान ने कहौता में एक टॉप सीक्रेट सुविधा शुरू की। नाम रखा KRL खान रिसर्च लेबोरेटरीज। चलाने वाला डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, एक ऐसी शख्सियत जिसने यूरोप से न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुराए, नीदरलैंड्स की यूरेनको सुविधा से यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी ली और पाकिस्तान लाकर धमाका कर दिया। AQ खान पाकिस्तान में हीरो था। भारत के लिए वह एक नाइटमेयर था और रॉ के लिए वह एक टारगेट था। दिल्ली में रॉ के डायरेक्टर के सामने रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान 3 से 5 साल में बम बना लेगा। तभी हमारे भारतीय डायरेक्टर ने एक नाम पर सर्कल किया और कोई नहीं, वह थे अजित डोभाल। वो आदमी जो पाकिस्तान में 7 साल अंडरकवर रहा, पाकिस्तानी बन गया। बोलता, खाता, सोचता सब पाकिस्तानी। उसके बाद यहां दिल्ली में रॉ ऑफिस के सीक्रेट रूम में डोवल, कहौता के अंदर क्या हो रहा है ये जानना है। सैटेलाइट कुछ नहीं दिखा रहा, डिप्लोमेट्स कुछ नहीं बता रहे, हम अंदर घुसेंगे। यही तो चुनौती है। हमने एक आदमी तैयार किया है, कोड नेम दरवेश। वह कहौता के बाहर भिखारी बनेगा, तुम उसे कंट्रोल करोगे। सर, अंदर घुसना आसान है, बाहर निकलना मुश्किल। अगर पकड़े गए तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर वो फंस गया तो हम उसे छोड़ देंगे। कोई रेस्क्यू नहीं, देश पहले, इंसान बाद में। डोवल को एक असंभव मिशन मिला। कहौता के अंदर क्या हो रहा है ये पता लगाओ। सैटेलाइट से नहीं दिखा, डिप्लोमेट्स से नहीं मिला, किसी भी आधिकारिक चैनल से कब कुछ नहीं आया। तो रॉ ने फैसला किया, हम अंदर घुसेंगे। समस्या यह थी, कहौता रिसर्च लेबोरेटरीज दुनिया की सबसे गार्डेड सुविधाओं में से एक थी। पाकिस्तान आर्मी की एलीट यूनिट SSG वहां तैनात थी। डबल पेरीमीटर फेंसिंग, वॉच टावर्स, मोशन सेंसर्स, हर बाहर जाने आने वाले की ID चेक 3 बार। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, सिर्फ एक प्रकार का आदमी जा सकता था जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के बाहर भिखारी बैठते थे। सैनिकों के लिए वे अदृश्य थे, गार्ड्स के लिए वे फर्नीचर थे। कोई नहीं पूछता था तुम कौन हो, कहां से आए, क्योंकि भिखारी से कौन डरता है। रॉ ने इस प्लान को अंजाम दिया एक भिखारी को अपना बनाकर, और उस मिशन का नाम दिया दरवेश। रॉ की फाइलों में उसका कोड नेम था दरवेश, मतलब एक फकीर, एक भटकता हुआ संत। दरवेश एक पाकिस्तानी था, रावलपिंडी का लोकल, और वह भारत के लिए काम करता था। रॉ ने दरवेश को 3 चीजें सिखाई। पहली, ऑब्जर्वेशन, बिना लिखे, बिना कैमरे के, हाफिजा से सब रिकॉर्ड करना। कितने ट्रक आए, कितनी दिशा से, कौन सी शिफ्ट कब बदली। दूसरी, पेशेंस,
घंटों बैठना, हिलना नहीं, शक मत करो। तीसरी, सर्वाइवल। अगर पकड़े गए तो तुम्हारा रॉ से कोई कनेक्शन नहीं, तुम एक पागल भिखारी हो। बस फील्ड में एजेंट की सबसे बड़ी ताकत उसकी एनोनिमिटी होती है। दरवेश के पास कोई हथियार नहीं था, कोई रेडियो नहीं, कोई गैजेट नहीं, सिर्फ आंखें और दिमाग। वह दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी टूल है। दरवेश खुद से फुसफुसाते हुए इमोशनल आवाज मई पाकिस्तानी गार्ड के सामने, अल्लाह तेरा भला करे बेटा। दरवेश ने कहुता के बाहर 6 महीने बिताए। 6 महीने। रोज सुबह आता, शाम को जाता, कभी कभी रात भी वहीं। सैनिक उसे जानते थे, वह पागल फकीर जो बाहर रहता है। कुछ लोग उसे खाना देते थे, पैसे देते थे, और दरवेश हाथ जोड़ता था, आशीर्वाद देता था और देखता था, सब कुछ देखता था। उसने क्या देखा? उसने देखा कौन से वाहन अंदर जाते हैं, स्पेशल मार्किंग्स, मिलिट्री प्लेट्स बनाम सिविलियन प्लेट्स। उसने देखा रात के वक्त लाइट्स कौन सी दिशा में ज्यादा है, मतलब वहां काम हो रहा है। उसने सुना सैनिकों की बातें, ऑन ऑफ ड्यूटी गार्ड्स क्या बोलते हैं, आज रात बड़ा डिलीवरी आया, वो सेक्शन बंद कर दिया। छोटी छोटी बातें, जिक्सॉ पजल के टुकड़े, लेकिन रॉ के एनालिस्ट्स के लिए सोना। असली सवाल यह था कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होती थी। दरवेश का कोई हैंडलर था, रावलपिंडी बाजार में एक चाय वाला। हाँ, एक चाय वाला। दरवेश रोज वहां चाय पीता। कभी कभी कप के नीचे एक फोल्डेड कागज था, कभी कभी चाय वाले की जूती के नीचे एक माइक्रो नोट। डेड ड्रॉप सिस्टम, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं। ये नोट्स दिल्ली पहुंचते कोडेड भाषा में। रॉ एनालिस्ट डिकोड करते और एक तस्वीर बनती कहुता की। अगर आपको कैसे चाय वाला भारत का रॉ एजेंट बनकर गुप्त जानकारी देता था, इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए चाय वाला। और अब तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 1979 के अंत तक रॉ के पास कहुता की एक व्यापक तस्वीर थी, और वो तस्वीर भारत के लिए अलार्म बेल थी, क्योंकि वो तस्वीर बता रही थी पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका था। कहुता में पाकिस्तान क्या कर रहा था? यूरेनियम एनरिचमेंट। समझिए, बम बनाने के लिए चाहिए हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, HEU। इसमें नेचुरल यूरेनियम को बार बार सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करना पड़ता है। जितने ज्यादा सेंट्रीफ्यूज उतनी तेज एनरिचमेंट। AQ खान ने यूरोप से डिजाइन चुराकर हजारों सेंट्रीफ्यूज लगाए थे कहुता में, और दरवेश की जानकारी से रॉ को पता चला कहुता में सेंट्रीफ्यूज हॉल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, नई इमारतें आ रही हैं, पावर कंजम्पशन बढ़ रही है रात के वक्त, मतलब एनरिचमेंट चल रही है, वो भी फुल स्पीड में। उसके बाद यहाँ दिल्ली में रॉ ऑफिस के सीक्रेट रूम में जब कोई पड़ोसी देश न्यूक्लियर क्षमता हासिल कर रहा हो तो यह सिर्फ उनका आंतरिक मामला नहीं रहता। बिल्कुल सही, इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है। हमें तुरंत रणनीति बनानी होगी। सहमत हूँ, हर संभावना तौलनी होगी। हम वहां इसलिए नहीं थे कि पाकिस्तान को रोक सकें, हम वहां इसलिए थे कि हम जानते रहें। जानना ही पावर है। साल 1980 पाकिस्तान की ISI को शक हुआ कहुता के आसपास कुछ असामान्य गतिविधि हो रही है। तभी ISI का एक अधिकारी मेजर तारिक वहां पोस्ट हुआ। एक महत्वाकांक्षी युवा, चौकस बुद्धि वाला। उसने एक दिन दरवेश को देखा और बोलने लगा, वो फकीर 6 महीने से यहीं बैठा है, हाथ नहीं फैलाता, बात नहीं करता, सिर्फ देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मुझे शक है यह दरवेश के लिए मौत का वारंट था। अगर ISI ने वेरिफिकेशन शुरू किया तो दरवेश का कवर घंटों में टूट जाता, और दरवेश के टूटने का मतलब दरवेश की मौत, हैंडलर का एक्सपोजर, ऑपरेशन की विफलता, रॉ का एक पूरा नेटवर्क फैल हो जाता। दरवेश फंस गया है, अब और इंतजार नहीं, उसे निकालो आज रात। ठीक है, टीम तैयार करो। कंटिन्यू करें या पुल आउट करें? यह फैसला गलत हुआ तो दरवेश मर जाएगा, सही हुआ तो इतिहास बदल जाएगा। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग हुई। दरवेश को तुरंत एक्सट्रैक्ट करना था, लेकिन कैसे? अगर वो अचानक गायब हुआ, ISI और ज्यादा संदिग्ध होती। तो रॉ ने किया एक मास्टर स्ट्रोक। दरवेश के हैंडलर चाय वाले ने एक मैसेज दिया, बीमार हो जाओ, बस इतना। दरवेश एक दिन कहुता के बाहर, दूसरे दिन वो सड़क के किनारे पड़ा था, बेहोश, कांप रहा था। लोकल लोगों ने उसे उठाया, अस्पताल ले गए। अस्पताल में एक डॉक्टर आया जो असल में रॉ का एक्सट्रैक्शन एजेंट था, और दरवेश 3 दिन बाद पाकिस्तान से बाहर था।
आधिकारिक रूप से एक पागल भिखारी की मौत हो गई थी अस्पताल में। डेथ सर्टिफिकेट बना, फेक फ्यूनरल हुआ। आईएसआई की फाइलों में संदिग्ध व्यक्ति मृत, केस क्लोज्ड। दरवेश जो जानकारी लाया वो भारत के लिए अमूल्य थी। रॉ की रिपोर्ट ने कंफर्म किया पाकिस्तान 1984 से 85 तक बम बनाने की स्थिति में होगा। ये जानकारी सीधे इंदिरा गांधी तक पहुंची और ये जानकारी भारत की पूरी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को रीशेप कर गई। भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से एक्सेलरेट किया। 1998 में पोखरण 2, ऑपरेशन शक्ति, 5 न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने जवाब दिया छगाई टेस्ट से। दुनिया की 2 नई न्यूक्लियर पावर दक्षिण एशिया में। क्या ये अपरिहार्य था? शायद, लेकिन रॉ की इंटेलिजेंस भारत को एक क्रिटिकल एडवांटेज दिया, वार्निंग टाइम। और इंटेलिजेंस में वार्निंग टाइम सब कुछ होता है। अब वो सवाल जो आप सब पूछना चाहते हैं, दरवेश कौन था? एक पाकिस्तानी जो भारत के लिए काम करता था। क्यों? इसका राज जानेंगे अगले वीडियो में। आज भी कहूता में सेंट्रीफ्यूज है, बम है और शायद आज भी कोई भिखारी बैठा है, देखता है, सुनता है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, सिर्फ रॉ को पता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारत की असली जासूसी कहानियां अभी शुरू हुई हैं। Welcome to AN Jasus, where we reveal spy stories, secret missions, and hidden truths. The evidence points to a deeper conspiracy. We must act swiftly and decisively. Subscribe now.